देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें बोला गया कि रैंडम वेरिएबल x follows a binomial distribution with parameter n is equal to 10 and p is equal to 0.5। तो यहाँ पे आपको एक रैंडम वेरिएबल x दिया है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जान लेते हैं किस टॉपिक से लिया गया है। ये टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें आपको मीन दिया रहता है। मीन यानी कि आपको जो दिया है एन दिया है, एन का वैल्यू 10 दिया है, पी प्रोबेबिलिटी जो दी है वो दी है 0.5 और बाइनोमियल जो दिया है वो है 10 0.5 अनदर रैंडम वेरिएबल y is equal to 10 minus x। यहाँ पे एक दूसरा एक और वेरिएबल हम बात कर रहे हैं जो कि 10 minus x है। अब यहाँ पे 10 minus x तो है, लेकिन यहाँ पे अब निकालना क्या है? निकालना ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई। अब निकालेंगे कैसे इसको? अगर आप नहीं है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए साहब, सबसे पहले तो आपको बाइनोमियल लिख लेना है कि जो बाइनोमियल दिया है बाइनोमियल दिया है 10 0.5। It is an x as follows: the binomial distribution with parameters n is equal to 10 and p is equal to 0.5, जो कि आपको वैल्यू दी है। Then इसका expected value of binomial distribution with parameter n and p। यहाँ पे आपको ये याद रखना रहता है, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होता है बाइनोमियल में वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना होता है np, और वेरिएंस की बात करते हैं वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू होता है npq। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं एस्टिमेशन चैप्टर में, एक मीन और एक वेरिएंस। मीन और वेरिएंस यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस यानी कि npq। अब चलिए यहाँ पे हमने लिखी है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x में n की वैल्यू जो दी थी वो लिखी है 10, p की वैल्यू 0.5। तो इस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन जो निकला वो निकला कितना? 5। चलिए अब बात करते हैं आगे। नाउ वी डिफाइन अनदर रैंडम वेरिएबल जो कि हमें दिया था y is equal to 10 minus x। So therefore we can calculate the expected value of the new variable which is y is equal to 10 minus x। So 10 minus x is equal to 10 minus expectation of x। So 10, so यहाँ पे देखिए निकालने के लिए निकालना है expectation of y is equal to expectation of 10 minus y, क्योंकि expectation of 10 और expectation of y निकालेंगे। ये जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है जिसका कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो दिया है, हम निकाल चुके हैं कुछ देर पहले। सॉरी यहाँ पे y x आएगा, x की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं जो कि कितनी थी 5, वो यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकल चुका है जो कि है कितना? यहाँ पे हमने निकाला था कितना? 5 आ चुका है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकल गया, अब निकालेंगे ex माइनस जो कि हमें निकालना था। इसको निकालने के लिए जैसे कि हमने लिखा ex माइनस ey, ex की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर आ गया 0।